मैंने लास्ट ट्रेड पे छोड़ा हुआ था इसको, इतना ऊपर उठा दिया था लगभग। ये देखो ग्रीस बेस्ड होता है ये ल्यूब। तो ये निकल गया भैया 14 टीथ और 15 टीथ दोनों। और अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिलजीत जो जैसी थी मेरी क्या वैसी पावर, उसकी वैसी परफॉर्मेंस वापस आ गई है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और नेक्स्ट राइड शुरू होने से पहले मैंने दिलजीत का थोड़ा जायज़ा लिया। तो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं इसे कराने के लिए अभी ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। एक तो यार वाइब्रेशन बहुत, बजनेस बहुत आ रही है मेरे हैंडल बार में भी। फुट पैक्स पे तो हल्की फुल्की वाइब्रेशंस आती है लॉन्ग राइड में, लेकिन वो भी 120 के बाद आती है, 120 की स्पीड के बाद आती है। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा बज़ आ रहा है। एक तो वो दिखाने जा रहा हूँ। ऊपर से मैंने सस्पेंशन चोकर जो है ना, ये हैंडल बार के यहाँ से मैंने ऊपर उठवा रखे थे, वो भी मैं नीचे करवा लूँगा वापस। हो सकता है उससे वाइब्रेशन थोड़ा और ज़्यादा कम हो जाए। ट्रायम्फ 1 नारायणा नहीं जा रहा हूँ आज, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। तो मेरे घर के पास भी ट्रायम्फ है, बग्गा लिंक का ट्रायम्फ का सर्विस सेंटर है रिठाला में ही। तो वहीं जा रहा हूँ, जाके देखते हैं जल्दी से जो काम है वो करा लेते हैं। और फिर मेरे को तैयारियाँ भी करनी है कल सुबह निकलने के लिए। तो आ गया है ट्रायम्फ का सर्विस सेंटर। और यहाँ पे आने का फ़ायदा ये है कि इस पर भीड़ भाड़ बहुत रहती नहीं है, तो जब भी आओ झटपट काम हो जाता है, तमीज़ से काम हो जाता है। हाँ लगा रहा हूँ भाई। एक तो भाई ये सबसे पहले जो क्लच है, क्लच में ना यहाँ पे WD-40 मार दिया है इन्होंने और थोड़ा सा लूज़ हो गया है। बाकी बोल रहे हैं भैया आप चेंज कराना चाहते हैं तो चेंज कर देते हैं, 400 रुपये का क्लच वायर है। बट बोल रहे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है ट्रायम्फ के जितने भी सर्विस सेंटर है वो हमेशा आपको अच्छा ही गाइड करते हैं। और इसके अलावा ये सस्पेंशन देख रहे हो आप यहाँ पे, ये मैंने ना गैप कम करा दिया था बहुत इनिशियल डेज में, ताकि हैंडल बार मेरा ऊपर हो जाए और उसकी वजह से मेरा जो सिटिंग पोस्चर है थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। ये थोड़ा सा नीचे रहती है, तो अभी हम लोग इसको वापस से थोड़ा नीचे करा लेंगे, ताकि मुझे थोड़ा सा डाउट ये आ रहा है कि जो हैंडल में जो बज़ है ना वो शायद इसकी वजह से है। तो इसको नीचे करा लेंगे। और इधर खुल गया अपना चेन कवर, चेन क्लीन कर दिया अभी WD-40 मार के, इसको ल्यूब भी कर देंगे। तो ये निकल गया है भैया 14 टीथ और 15 टीथ दोनों। आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ। ये 15 टीथ है, नीचे वाला 15Z लिखा हुआ है जो, और ये है 14Z। और ये देखो इन दोनों में अगर आपको फ़र्क दिखाऊँ बिल्कुल बीच में रख के, ये टीथ से टीथ मिला दिए है तो एक टीथ नीचे वाले में ज़्यादा आ रहा है ना। लेकिन अब वापस अपन यही लगवाएंगे। तो अभी के लिए अच्छे से 14 टीथ स्प्रॉकेट का क्लीनिंग कर रहे हैं WD-40 मार के। तो 14 टीथ का हो गया भाई अपना स्प्रॉकेट चेंज। और ये देखो चेन बिल्कुल ना राहुल ने अच्छे से सेट कर दिया है, बिल्कुल फ्री घूम रही है। तो अभी हो रहे हैं सस्पेंशन की जो एडजस्टमेंट थी ना, ये थ्रेड्स होते हैं यहाँ पे, तो 4 थ्रेड ये कंपनी देती है, यहीं से शुरू होता है। तो वापस नीचे करा दिया मैंने, लास्ट थ्रेड पे छोड़ा हुआ था इसको, इतना ऊपर उठा दिया था लगभग। तो देखते हैं अब इससे वापस कितना वाइब्रेशन में फ़र्क आता है या नहीं। हैंडल पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है यार इसके। देखो ना क्या जुगाड़, इससे कम हो जाएगी शायद 14 टीथ से। 15 टीथ से वाइब्रेशन बढ़ गई थी इसमें। हैंडल पे वाइब्रेशन का जो होता है, आपने शॉकर ऑयल चेंज कराया इसका? नहीं। शॉकर ऑयल जरूरी है। कितने हज़ार किलोमीटर पे? 12,000 पे नहीं किया यार। और अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिलजीत जो जैसी थी मेरी क्या वैसी पावर, उसकी वैसी परफॉर्मेंस वापस आ गई है या नहीं। बहुत लोग सोच रहे होंगे यार 15 टीथ से मैंने 14 टीथ क्यों कराया। देखो यार सीधा सा मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे को जो पावर में लैग है ना वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। और जब मैं हाईवेज़ पे चलाता हूँ, और मैं चलाता भी मोस्टली हाईवेज़ पे ही हूँ दिलजीत को, है ना। तो जब भी मैं हाईवेज़ पे चलाता हूँ यार, ओवरटेक करना, थोड़ा स्पीड में जाना, 120-30 तो मैं चलाता ही हूँ, लेकिन 120-30 15 टीथ स्प्रॉकेट के साथ ना पहुँच पाना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। इतना ईजी नहीं रहा है अब जितना ईजिली 120 14 टीथ स्प्रॉकेट पे पकड़ती थी दिलजीत स्पीड। और 14 टीथ पे ये भी है कि आप 120-30 या 140 की स्पीड पे भी चल रहे हो, जैसे ही आप थ्रोटल का रिस्ट को घुमाते हो वैसे ही बाइक भागती है एकदम से। मतलब उसमें पावर रहती है, वो तुरंत रिएक्ट करती है, वो बिहेव थोड़ा पावर पंचीनेस वो वाली चीज़ ना मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। तो यार देखो अपने को, मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा अनोइंग लग रही है अभी 14 टीथ स्प्रॉकेट के साथ, वो है इसका इंजन ब्रेकिंग। जब आप 120-30 पे चल रहे हो ना, हल्का सा रेस कम करते ही बाइक भी स्पीड बिल्कुल डाउन होने लगती है। तो मुझे 15 टीथ स्प्रॉकेट में ये तो एक बेनिफिट था कि वो जो इंजन ब्रेकिंग थी वो इतना ज़्यादा किक इन नहीं कर रही थी, वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी मेरे को हाईवे राइडिंग पे। लेकिन यस, वो जो चीज़ है ना यार, पंचीनेस, परफॉर्मेंस, वो बिल्कुल इतना लेज़ी हो गई थी दिलजीत। जिस चीज़ के लिए, जिस फ़न के लिए मैंने इस बाइक को पसंद किया था ना, एक्चुअली इसका सोल ही मर गया था। तो वो उसके बिना यार इस बाइक को चला पाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। मैंने बहुत टाइम दिया, ऑफिस भी इसे 3-4 बार स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए लेके गया कि थोड़ा मैं इसके लिए यूज़ टू हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ भाई। और नेक्स्ट राइड पे जाने से पहले मेरे को मेरी दिलजीत पुराने वाली की जो परफॉर्मेंस है वो चाहिए थी, इसीलिए मैं चेंज करा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को यार 15 टीथ स्प्रॉकेट की जो परफॉर्मेंस है वो पसंद आ रही है, तो वो लोग वो करें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार।
यार इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, वारंटी पे कुछ ऐसा चाहिए, वियर एंड टियर का पार्ट है, बहुत सारे लोगों ने पूछा। और आपको KTM से ही ये पार्ट ख़रीदना पड़ेगा। मैं तो अभी ट्रायम्फ में ही दोबारा चेंज करा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के पास है। और अगर आप लोगों को भी लगता है ट्रायम्फ में करा लो, यहाँ पे थोड़ा लेबर कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, अदरवाइज़ लोकल कहीं शॉप पे करा लो। तो मैं यार थोड़ा टूरिंग पे ज़्यादा जाता हूँ, हाईवे पे ही रहता हूँ बाहर ही, तो मैं चाहता नहीं मेरी बाइक पे बाहर किसी भी तरह का काम हो। तो यहाँ पे अच्छे से लॉक टाइट लगा के पूरा जो नट है स्प्रॉकेट वाला वो उसको टाइट अप किया गया है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, लेकिन यस 200-300 रुपये चार्जेस ज़्यादा लगते हैं सिर्फ उसके अलावा मैंने वॉशिंग वगैरह, चेन और ये शॉकर का भी एडजस्टमेंट करा लिया है ना। और इसके बाद भी अगर बाइक में यार वो वाली चीज़ नहीं आई तो मैं थोड़ा सा निराश हो जाऊंगा। अभी चला के देखते हैं कैसा फील आने वाला है। तो बाइक वॉश होके आ गई है भैया। यहाँ पे ना इन्होंने पूरा इसको हवा मार के पानी निकाल दिया है और चेन ल्यूब लगा दिया है। और ये लोग चेन ल्यूब यहाँ पे करते हैं यूज़, जो करते हैं वो OKS का करते हैं। OKS ये देखो ग्रीस बेस्ड होता है ये ल्यूब और काफ़ी अच्छा है। इन्होंने पहले भी बोला था कि ये वाला ल्यूब भैया यूज़ करके देखो अच्छा है। तो अब नेक्स्ट जब अमेज़ोन पे ऑर्डर करेंगे तो OKS का मंगा लेंगे। कंगारू काफ़ी सस्ता पड़ता है एक्चुअली, अभी मैं कंगारू यूज़ कर रहा हूँ। कंगारू का 500 या 550 रुपये में पूरा सेट आ जाता है, 500 ml वाला चेन ल्यूब और चेन क्लीन का। लेकिन OKS का सिर्फ चेन ल्यूब आएगा 550 का, लेकिन ल्यूब की क्वालिटी अच्छा है क्योंकि ये ग्रीस बेस्ड है तो लॉन्ग टर्म चलता है, थोड़ा ज़्यादा चल जाता है। तो भाई बिल आ गया है, 354 रुपये लगाए हैं इन्होंने स्प्रॉकेट डालने के, और चेन ल्यूब 177 और जनरल चेकअप 196 और 150 वॉशिंग। और जो चीज़ मुझे चेंज करानी है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे टायर्स, ये देख रहे हो भाई टायर्स में कितना अच्छा मतलब माल यहाँ पे है। ये न्यू बाइक खड़ी है स्क्रैम्बलर, और अपनी बाइक में देखो टायर की हालात कैसे हैं। टायर भाई घिस गए हैं बिल्कुल। मुझे लगता है ये राइड भी अगर ये निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है। इस राइड के बाद मुझे टायर चेंज कराने पड़ेंगे। चलो थैंक यू एलेक्स भाई। ओके यार। तो भाई बाइक हो गई है रेडी। एक्चुअली ये पन्नी यार सीट गीली है, बाइक वॉश कराई ना तो वो पानी पैंट गीली कर रहा है। तो अभी चलो भाई फाइनली टाइम आ गया है दिलजीत को चला के देखने का। अपनी दिलजीत पुरानी वापस आ गई है या नहीं। ओह रियर व्हील स्किड कर रहा था यहीं पे। अब आ रहा है मज़ा चलाने में भाई। बहुत दिन मिस किया मैंने ये वाली चीज़ को, पंचीनेस जो पावर। अब कल की राइड पे मज़ा आएगा क्योंकि कल की राइड जो है हिल्स की है, उत्तराखंड की है। और अभी तक हम लोगों की ना लोकेशन फाइनल नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। एक्चुअली हमारे पास 2 लोकेशन है। लोकेशन है चोपता और एक है हर्षिल वैली। तो दोनों में से कहीं जाएंगे तो अभी डिस्कस करेंगे शाम को बैठ के। और जो इस बार मेरे साथ जा रहा है वो पुनीत भाई जा रहा है। पुनीत जो मेरे साथ वृंदावन गया था, शायद मैंने बताया आपको, लेकिन वो वाला ब्लॉग का डेटा जो है वो करप्ट हो गया। हाय 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 भाई क्या मज़ा आ रहा है, वाह वाह वाह। सीरियसली बहुत मिस किया भाई ये चीज़। अब फन टू राइड फिर से हो गई है बाइक ना। बीच में तो बिल्कुल मतलब लेजी हो गई थी, 4th गियर में यूँ तो चल रही है मस्त। भगाया, रोका, रेस दिया, फिर से भागी। वाह, लाइफ इज़ गुड विद 14 टीथ ऑफ फ्रंट स्प्रॉकेट। मज़ा आ रहा है। 5th गियर तो भाई बहुत देर में पहुंच पाता था यार 15 टीथ वाले में सिटी पे। मज़ा ही नहीं आ रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी भाई, जिसको 15 टीथ पसंद है वो 15 टीथ चलाए, एंजॉय करे। असली मकसद तो यार बाइक की राइड को एंजॉय करना है। एंजॉय ही ना कर पाए तो क्या फ़ायदा है। 15 टीथ में भी एंजॉय करो, 14 में करो, जिसको जैसा दिल करे वैसे करो। बट मेरा जो स्टाइल ऑफ राइडिंग है वो थोड़ा सा ऐसा है, एकदम भगाने का, ओवरटेक करने का और खुले एरिया में आगे आराम से चलाने का। उसमें ओवरटेक करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया था भाई, बहुत टफ हो गया था।